स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। नायब सैनी के प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की खुशी में भाजपा के सढौरा मंडल कार्यकर्ताओं ने सढौरा रेस्ट हाउस में खुशी मनाते हुए लोगों को लड्डू खिलाए और भाजपा के पक्ष में नारेबाजी की। पूर्व विधायक चौधरी बलवंत सिंह के नेतृत्व में काफी संख्या में भाजपा के मंडल पदाधिकारी एवं सदस्य वहां पर उपस्थित हुए और उन्होंने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की खुशी में लड्डू बांटे। जिला परिषद के चेयरमैन रमेश ठस्का सहित अन्य भाजपा के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने खुशी में भाजपा के पक्ष में नारेबाजी भी की। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, भारत माता की जय। सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। बलवंत जी, हाँ जी, बोलिए जनाब। आज हमारे सढौरा क्या नारायणगढ़ और हमारे यमुनानगर पंचकुला जो सबसे बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त हमारे मुख्यमंत्री बने हैं। हमारे एरिया में बहुत खुशी की लहर है और लोग बहुत खुश हैं और सबसे पहली बार हमारे एरिया से मुख्यमंत्री बना है तो पूरे एरिया का ही विकास होगा और ये सबसे बड़ी बात है और सबसे खुशी की बात है। बहुत लहर है लोगों में, बहुत खुशी है। चलिए जी जैन साहब, 75 साल में आज़ादी के बाद पहली बार हरियाणा का हमारे एरिया का मुख्यमंत्री बना है और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, जिन्होंने श्री नायब सिंह सैनी जी को एक गरीब परिवार से उठे एक व्यक्ति को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री होने के नाते मैं सबसे पहले जिला यमुनानगर के सभी कार्यकर्ताओं को और सभी इलाका वासियों को हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो 2014 से पहले ये कहते थे कि भी दक्षिण हरियाणा की मुख्यमंत्री बनेगा, आज भारतीय जनता पार्टी ने ये करके दिखाया। एक मुख्यमंत्री यहाँ से बनाया नारायणगढ़ से, कैबिनेट मंत्री कंवरपाल जी को बनाया और विधानसभा का अध्यक्ष पंचकुला से बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये करके दिखाया। जो जिला यमुनानगर पंचकुला अम्बाड़ा में बिल्कुल विकास नहीं होता था, आज यमुनानगर तीनों जिलों में यमुनानगर पंचकुला और अम्बाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के कारण विकास की लहर बनी हुई है। और इसी के सभी कार्यकर्ताओं से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि जो मोदी का नारा है 400 पार का, वो हम 10 की 10 लोकसभा क्षेत्र की सीटें जीतकर सर्वदे नरेंद्र मोदी की झोली में देंगे। वाह, बसीन साहब, तो इसके इलाके का विकास होगा उनके बनने से? अब जरूर होगा भाई साहब। हमारे नारायणगढ़ से हैं मंत्री जी बने, मुख्यमंत्री जी। हमें तो पहले वैसे ही नशा बहुत हो गया। हमारे मुख्यमंत्री हमारे नारायणगढ़ से बने हैं। जी। कल के लोग आसपास से फोन करने लगे कि बधाइयाँ मुझे, सढौरा और नारायणगढ़ तो एक ही है। बिल्कुल। अब तो बहुत आस जगह हमारा सिविल हॉस्पिटल बनेगा और बड़े बड़े यहाँ पर प्रोजेक्ट आएंगे नायब सैनी जी के आने से। और विधानसभा चुनाव में क्या कुछ रहने वाला फिर इससे? इनके विधानसभा तो और बढ़ेंगी सीटें हमारी। लोकसभा में लोकसभा में 10 की 10 सीटें आएंगी हमारी। जी। हाँ जी अविनाश जी, गाँव का पड़ोसी है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के हमारे बिल्कुल साथ के हमारे इस एरिए से नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने। मैं उनको सबसे पहले बधाई देता हूँ। अपने जिला यमुनानगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी शुभकामनाएं देता हूँ। अब उनके हमारे मुख्यमंत्री हमारे एरिया से बनने से हमारे एरिया का विकास बहुत अच्छी तरह होगा। हॉस्पिटल की समस्या है और कोई भी समस्या है किसी की समाधान होगा उनका बहुत। और जो मोदी जी का एक ही नारा है कि 400 पार, तो 400 पार क्लियर हो जाएगा मतलब? बिल्कुल। अब बिल्कुल 101% हम 400 पार भारतीय जनता पार्टी क्लियर कर रही है। चलिए जी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जी सैनी साहब, नमस्कार जी। सर्वप्रथम सभी को बधाई। देखिए, नायब सैनी के बनने से हमारे पूरे इलाके में इस प्रकार से खुशी है जैसे कि उनका अपना ही भाई, बच्चा या बुजुर्ग मुख्यमंत्री के पद पे बैठा हो। सभी बहुत ही प्रसन्न हैं। कारण ये है कि हमारे इलाके से है। हमारे इलाके की तरक्की आज तक बहुत कम हुई है और उम्मीदें हैं, सभी को उम्मीद है। केवल एक बरादरी की बात नहीं होती, सभी बरादरी को साथ लेकर चलने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और हम
पूरे अपने बरादरी की तरफ से और अपने इलाके की तरफ से, सढौरा की तरफ से उनको बधाई भी देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने लक्ष्य में, जिस लक्ष्य के लिए उनको यहाँ बनाया गया है, पहले 10 की 10 सीटें आएँ, फिर विधानसभा में पूर्ण बहुमत हो और वो इस पद पे हमेशा रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह जी कुलवंत जी, तो आज तो फिर खुशी के वारे नारे हो रहे हैं। बहुत खुशी है, बहुत बहुत खुशी है। और सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को, नड्डा जी को और अपना माननीय मनोहर लाल जी को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने गरीब परिवार से उठा करके नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया। हमारी परमपिता जी से प्रार्थना है कि ऐसे ही हो, बार बार मुख्यमंत्री बनते रहे और हम 400 पार का जो हमारा नारा है वो अवश्य पूरा होगा। तो कल फिर सब समारोह में गए थे आप? हाँ जी, कल सब बधाई दे के आए? बिल्कुल, सब समारोह में गए थे, पब्लिक ज़्यादा थी, वो खुल करके बात तो नहीं हो पाई। चलो बधाई दी है। हाँ चलो जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। वीरेंद्र जी क्या कुछ कहेंगे महामंत्री जी? नमस्कार जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जैसे पहले भी उन्होंने संगठन से जुड़े व्यक्ति को, कार्यकर्ताओं के बीच में रहने वाले व्यक्ति को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाकर रखा, अब भी भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं में से नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री पद का दायित्व दिया है, जो कि जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता रहे हैं। उन्होंने दरी बिछाने से लेकर पोस्टर लगाने तक का कार्य किया है। और अभी सभी कार्यकर्ताओं को यही उम्मीद है कि वह भी पूर्व मुख्यमंत्री की तरह सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और मोदी जी के 400 सीट पार करने के नारे को पूरा करते हुए हरियाणा की 10 सीटें उनकी झोली में डालेंगे। और जीटी रोड बेल्ट पे, जिस पे हमें विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी, अब इस बेल्ट में विकास की वैसी बयार बहेगी, ये हम आशा करते हैं। धन्यवाद। जब हमारे साथ जुड़े हैं पवन सैनी जी। पवन सैनी जी बहुत करीबी रहे हैं उनके और काफ़ी वर्क राजनीतिक जीवन पवन सैनी जी का नायब सिंह सैनी जी के साथ बीता है। तो सैनी साहब, आज तो पवन जी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, तो क्या कुछ कहना चाहें? आज तो बहुत खुशी है और क्या कुछ विकास की संभावनाएं पवन जी आप देखते हैं इलाके में? तो विकास तो पहले भी बहुत हुए हैं जी। माननीय मनोहर जी ने बहुत विकास किया है, उसी को कड़ी को आगे बढ़ाएंगे वो, क्योंकि टाइम बहुत कम है, अभी लोकसभा के चुनाव आने वाले, आचार संहिता, तो इस हिसाब से। लेकिन पार्टी का, संगठन का जो भी निर्णय होता है, सारे कार्यकर्ता जितने भी यहाँ थे सबके सब बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारे लिए उनका पार्टी का निर्णय जो होता है वो सर्वोपरि है सभी कार्यकर्ताओं के लिए। तो इसी के लिए तो उन्होंने नए मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन वो पार्टी से अलग तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो पार्टी की नीतियों के अनुसार जैसी भी हमारी माननीय मनोहर जी की नीति है उनको आगे बढ़ाएंगे। और विकास के लिए जो हमने रोड मैप उनको देकर गए हैं वो तो उनको विरासत में मिला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तो वो विरासत को उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो हम तो सढौरावासी होने के नाते, अध्यक्ष के नाते उनसे एक निवेदन जरूर करेंगे। आज हम उनसे मिलने जा रहे हैं कि हमारे एक हॉस्पिटल की जो एक बहुत बड़ी समस्या है जी, इसका समाधान जरूर करें। आज हम शाम को उनको मिलने जाएंगे। बाकी हम अपनी ओर से सभी कार्यकर्ताओं की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं वो स्वस्थ रहें और खुश रहें। और विशेषकर सैनी समाज को बहुत गर्व है अपने ऊपर कि इस तरह का, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह का हमारा सैनिक मुख्यमंत्री बना है। तो एक निवेदन के माध्यम से भी मैं आज उनसे मिलके निवेदन भी करूँगा जी, हमारे सढौरा के सैनी आपसे मिलना चाहते हैं तो निश्चित रूप से समय देंगे, ऐसी मुझे आशा है। तो मैं तो फिर पुनः सभी कार्यकर्ताओं को भी एक जो जोश उनमें है उसी जोश को और उसमें अपना काम करते रहें। और आने वाले लोकसभा चुनाव जब भी थोड़े दिनों में घोषित होने वाले हैं तो 10 की 10 सीटें हम प्रयास करें, सारे के सारे कर्ता मिलके कि वो 10 की 10 सीटें लोकसभा की हम जीतें। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर इस इलाके के लोगों में वास्तव में खुशी की लहर है। उन्हें उम्मीद है कि अब सढौरा इलाके का भी समुचित विकास संभव होगा। लोगों को खुशी इस बात की भी है कि इस इलाके से पहली बार कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण पद पर जाकर काबिज हुआ है। लोगों का ये भी कहना रहा कि नायब सिंह सैनी का कर्म क्षेत्र सढौरा इलाका भी रहा है और वो इस इलाके की समस्याओं से अच्छी तरह से वाकिफ भी हैं, जिसके चलते अब उनके इलाके की समस्याओं का समाधान पूरी तरह से संभव होगा। यहाँ पर खुशी मनाकर लोगों को लड्डू खिलाकर भाजपा की यह टीम चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ये कहना था कि आज वे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मिलकर उन्हें बधाई देंगे और साथ ही कुछ सढौरा की समस्याओं से भी उनको वाकिफ कराएंगे। तो ये थी सढौरा रेस्ट हाउस से स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति। धन्यवाद।